Hello, dear students. How are you? I hope you all fit and fine. Let us start our GK book, class 6, lesson 37, 40 and 41. ये 3 लेसन इस वीडियो में हम कवर करेंगे. तो let us start our lesson number 37. Lesson name is Indian Premium League. ये जो इस लेसन में आपको क्रिकेट के IPL से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो लेट अस स्टार्ट. आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं और साथ में हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये फिल करनी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ मैक्सिमम ऑफ डैश फॉरेन प्लेयर कैन प्ले फॉर ए टीम इन एन IPL मैच. तो इस IPL मैच में जो टीम बनती है उसके अंदर फॉरेन से जो बाहर के कंट्री कितने प्लेयर्स हो सकते हैं, वो है 4. तो इसका आंसर आएगा 4. सेकेंड है, द विनर ऑफ द फर्स्ट IPL टूर्नामेंट इन 2008 वाज डैश. 2008 में जो IPL फर्स्ट हुआ था उसका विनर कौन रहा था, वो है राजस्थान रॉयल. थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट इन IPL वास. ये है लस्थिन मलिंगा. यह है लस्थिन मलिंगा. मलिंगा के नाम से ये जाना जाता है. नेक्स्ट है, इन एन IPL मैच देयर आर डैश टाइम आउट्स इन ईच इनिंग. कि ईच इनिंग्स होती हैं, सुबह शाम जो इनिंग्स होती है उसके बीच में कितना टाइम होता है, 2. फिफ्थ है, द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर मोर देन 3000 रन इन IPL वास. IPL के अंदर 3000 रन बनाने वाले कौन है, वो है सुरेश रैना. सिक्स्थ है, वेंकट स्टेडियम इज नोन टू बी द होम ग्राउंड ऑफ डैश. किसका है वेंकट स्टेडियम, कहाँ पे है, मुंबई में है. तो ये होम ग्राउंड किसका है, मुंबई इंडियंस का. तो आंसर है इसका मुंबई इंडियंस. सेवन्थ है, डैश इज द एंथम ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स. इनका एंथम्स क्या है, विसल पाउट. अगर आप इसे यूट्यूब पे चला के देखोगे तो इसमें जो महेंद्र सिंह धोनी इसके ऐड करता है और विसल पाउट ये इनका एंथम है. नेक्स्ट है, डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑरेंज कैप. किस इंडियन जो क्रिकेट वाला है इंडियन ने ऑरेंज कैप जीती है, वो है सचिन तेंदुलकर. तो ये लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है. कम टू द नेक्स्ट लेसन. नेक्स्ट लेसन हमारे पास है 4040. वेरी इंटरेस्टिंग. इस लेसन का नाम है एनिमल फ्रेजेस. कुछ कहावतें हम आपने सुनी हैं जो एनिमल से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड ये लेसन है और बहुत ही ईजी और बहुत वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो फर्स्ट जो हमारे पास है, इफ़ यू आर एक्सट्रीमली वरीड एंड एंक्स यू आर लाइक ए डैश ऑन ए हॉट टिन रूफ. तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आर लाइक ए कैट. आंसर क्या आएगा, कैट. जब आप बहुत ज़्यादा चिंतित होते हो, किसी परेशानी की स्थिति में होते हो, तब कहा जाता है यू आर लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ. सेकेंड है, व्हेन ए पर्सन फिनिश 2 टास्क एट ए टाइम she or he is killed 2 dash with 1 stone. आपने सुना है एक तीर से 2 शिकार. तो यहाँ पे वही वाली इडियम्स को इंग्लिश में बोला गया है, जो फ्रेज को, she is killing 2 birds with 1 stone. यानी कि एक समय पे आप जब कोई 2 काज कर सकते हो या एक चीज़ करने लगे, एक साथ आप 2 टास्क हल करते हो. थर्ड क्वेश्चन है, when it is raining very heavily वी से इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डो. जब बहुत तेज़ बरसात होती है तो हम कहते हैं कैसी मूसलाधार जिसे बारिश कहते हैं, तो कैट्स एंड डो कहा जाता है. फोर्थ है, इफ़ यू आर इन कम्प्लीटली अनसूटेबल इन्वायरमेंट यू आर लाइक अ डैश आउट ऑफ वाटर. जब आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जो आपको फिट नहीं बैठ रहा, बिल्कुल अनकम्फर्टेबल हो, उसके अंदर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, आप बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हो, तो इसे कहते हैं. तो जो आपकी स्थिति होती है वो कैसे होती है, जैसे एक मछली है वो बिना पानी के होती है. तो हम यहाँ पे कहेंगे यू आर लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर. फिफ्थ है, व्हेन ए पर्सन एक्सप्रेस इन सीरियस सॉरो शी और ही इज शेडिंग डैश टीयर्स. टीयर्स होता है आंसू. तो जब कोई बिना मतलब झूठ मूठ का दिलासा दे के आपके सामने आंसू बहा रहा है, उसको कोई दुख नहीं है लेकिन ऐसे दिखा रहा है, तो उससे हम बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स. अगर आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो क्रोकोडाइल यानी कि जो मगरमच्छ होता है, जब वो खाता है ना तब भी उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं, वो बिना मतलब निकल रहे होते हैं. इसलिए ये कहावत बनी हुई है कि जब कोई बिना कारण से
भी आपके प्रति उसको सिंपैथी नहीं है लेकिन वो सिंपैथी दिखा रहा है, तो उसे कह देंगे क्रोकोडाइल टीयर। 6 है, इफ़ यू आर इन ए डेंजरस सिचुएशन यू आर वॉकिंग इनटू द डैश्ड। जब आप किसी खतरनाक स्थिति में जाते हो तो वो क्या कहलाती है, लॉन्स टैग। 7 है, व्हेन यू बाय समथिंग दैट्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल पर्पस इट इज़ कॉल्ड अ डैश, इट इज़ कॉल्ड ए वाइट डैश। तो इसे कहते हैं वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट देखने में सुंदर है, उसकी कीमत भी बहुत अधिक होती है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो जब हम किसी चीज़ पे पैसा खर्च करते हैं तो कहते हैं ये वाइट एलिफेंट है। 8 है, व्हेन ए पर्सन इज स्किल्ड इन ओनली वन एरिया ही इज कॉल्ड ए वन ट्रिक पोनी। क्या कहते हैं, वन ट्रिक पोनी। तो ये लेसन भी हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। कम टू द नेक्स्ट लेसन हमारा 41, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो जिनकी जो साउंड होती है वो सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। इसे हम बोलते हैं होमोफोन्स। जैसे देयर है और देयर है, THERE देयर का मीनिंग अलग होता है और THEIR देयर मीन्स अलग होता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं साथ में आपने बताना है। नीचे साउंड वर्ड सेम है लेकिन उसमें से कौन सा वर्ड लगाना है हमने ये बताना है। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा टू टेक होल्ड ऑफ सडनली और विथ फोर्स। किसी चीज़ को अचानक से कस के पकड़ना, इसे बोलते हैं सीज। बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। सेकंड है टू प्लांट सीड फॉर ग्रोथ। प्लांट को बढ़ने के लिए जो बीज को बोना होता है उसको बोलते हैं सो, SOW सो, सी ऑप्शन पे। फिर थर्ड है आपके पास पेनफुल और एचिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, सोर, SORE सोर, ए ऑप्शन पे। एवरग्रीन ट्री एंड शरब विथ शॉर्ट स्टिफ फ्लैटन नीडल लाइक लीव्स एंड सीड हैविंग ए रेड जूसी कवरिंग, इसके कहते हैं यील्ड, यू बोलते हैं YEW। फिफ्थ है ए फीमेल डियर डो, DOE डो, डियर का जो फीमेल होता है वो होता है डो। सिक्स्थ है ए लॉन्ग पोल विद ए ब्रॉड ब्लेड एट वन एंड यूज्ड फॉर रोइंग और स्टीयरिंग अ बोट, क्या है, और, क्या है, OAR और। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी नाव को चलाते हैं तो उसको पानी को काटने के लिए हम एक चप्पू का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो जो लकड़ी होती है, जो लंबा सा डंडा होता है, उससे बोलते हैं और। सेवंथ है टू डिस्ट्रीब्यूट इन ए फेयर और प्रॉपर मैनर इज कॉल्ड मीट, MWT मीट। एट्थ है अ फ्रंट प्लेस और द पोजीशन, इसको बोलते हैं फॉर, FORE फॉर, बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है ए सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस एक्शन इन ए मूवी इज कॉल्ड सीन, बी ऑप्शन पे, SCENE सीन। और टेंथ है टू कट और शेव ऑफ द आउटसाइड ऑफ द एंड्स ऑफ समथिंग, इसको बोलते हैं पेयर, क्या बोलते हैं, पेयर। पेयर इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को एकदम उसके एंड पॉइंट से ब्रिक काटते हैं उसको बोलते हैं पेयर। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, हेयर इज ए लेटर दैट रितिशा हैज़ रिटर्न टू हर फ्रेंड। यहाँ पे एक आपको एक लेटर दी है, बच्चे ने दूसरे को लिखी है और आपने बताना है, उसके नीचे आपका हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है पर आपने बताना है इसमें कौन सा वर्ड लगेगा। प्रोनाउंसिएशन सबकी सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, तो वो आपने लगाना है। तो जैसे है वो लेटर दिख रहा है तो पहले आता है डियर प्रोमिता, तो डियर की स्पेलिंग यहाँ पे क्या होंगे, DEAR डियर होगा। दूसरे डियर का मतलब क्या होता है, हिरन। तो इसी तरह आई हैव नोट, यहाँ पे केयर नोट नहीं आएगा, उसमें से गांठ होता है, यहाँ पे आएगा नोट। हियर्ड, HEAD हियर्ड, फॉर फ्रॉम यू, फॉर अ लॉन्ग टाइम, FOR फोर होगा, के लिए कई देर से हमने सुना नहीं, FOUR फोर नहीं आएगा, FOR फोर आएगा। आई शैल टेल यू वट हैपन इन माई हाउस लास्ट नाइट NIGST नाइट, द क्लॉक वॉज about to stick 8 when our neighbor, OUR आएगा, our neighbor Mr. Das came with a पेल, पीले यानी कि डरे हुए दुखी फेस से, पेल का मतलब होता है वैसे तो पीला, तो यहाँ पे अभी उनका जो फेस पीला था, उनकी हवाइयाँ उड़ी थी, क्या कुछ नुकसान हुआ था। ठीक है,
faced to tell us that his dog was missing. Missing. We rang up the police and waited, but he was losing patience. कहते हुए हमने उसके लिए पुलिस को भी फ़ोन किया और वेट करने लगे कि मिल जाएगा, लेकिन वो अपना पेशेंस लूज़ करने लगे. He then said that he would, क्या आएगा, he would, WOULD, would give us, से क्या देगा, he give us a medal if we found his dog for him. कहते हैं कि अगर कोई मेरे लिए अगर आप तुम दोगे तो मैं तुम्हें मेडल दूंगा. कहते हैं hearing this, our maid, MAID maid, rush out to the gate. फिर आएगा gate. Our pet here, HR here, also follow her. It was a quiet sight, SIGHT sight, bye for now. तो ये आपने अपना कंप्लीट करना है. इसको अच्छे से आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.